हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम देखेंगे क्या कैलेंडर का कोई भी मैथ हो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कैलेंडर का मैथ करने के पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका मैथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ कोड को याद रखना पड़ेगा या फिर उसका टैक्टिक्स रखना पड़ेगा। देखिए, जो बार है डे उसका कुछ कोड होता है, जैसे सैटरडे का 0। हम यहाँ पे कौन सा डे से शुरू करेंगे? वीक सैटरडे से शुरू करेंगे। सैटरडे का 0 मान के चले, तो उसके बाद कौन सा डे आता है? संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6। ये हम मान के चले कि ये इसका कोड है। फिर हम देखते हैं ईयर का, साल का कोड। देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे 1400, 1500, मतलब ये 100 साल का अंतर में लिख रहा है। और बाकी जैसे 1525 दे दिया तो वो बाद में बताएंगे। अभी हम ये 100 साल का अंतर देख लेते हैं। 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, उसके बाद क्या 2100, 2200, 2300, 2400, ऐसे होगा। तो इसका कोड याद रखने का क्या तरीका है? 1900, जो 1900 वाला कोड है, 1900 साल जो भी होगा तो उसका कोड क्या होगा? 0। 1900 का कोड क्या होगा? 0 होगा। और 2000 का क्या होगा? 6। ये दोनों आपको याद रखना है, 1900 का 0, 2000 का 6। अभी ये जो इतने भी ऊपर वाला साल है, ये 0 से 2 जंप होते होते जाएगा 6 तक। जैसे 0 है, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 4, उसके बाद होगा 6, फिर हो जाएगा 0, फिर बस इतना कोड आपको याद नहीं, इसका टैक्टिक्स याद रखना है। जैसे 1900 से शुरू है, 1900 का 0, 2000 का 6, नीचे जाएगा तो 2 कम होते हैं, ऊपर जाएगा तो 2 बढ़ते हैं। और ये तो बहुत ही आसान है डे का। और थोड़ा सा और एक कोड आपको याद रखना पड़ेगा, वो है कौन सा? मंथ का। कौन सा? मंथ का कोड, वो बहुत ईजी है। जैसे मंथ का, महीना का कोड क्या है हम इस पर लिख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए, अभी ये जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 सोच के चलिए। इसका कोड क्या है? 144, मतलब जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का भी 4, अप्रैल, मई, जून, इन तीनों का कोड क्या है? 0 to 5। मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5। देखिए, इसको याद रखने का क्या तरीका है? ये 3 का, देखिए ये क्या है? 12 का स्क्वायर, इसको याद रखना। और ये क्या है? 5 का स्क्वायर, 05। ये 3 क्या है? 5 का स्क्वायर। अभी ये तीनों का, ये 5 का स्क्वायर था और ये तीनों है 6 का स्क्वायर, 0, 3, 6। जुलाई का कोड क्या है फिर? 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6। और इन तीनों का कोड क्या है? अक्टूबर का है कितना है? 1, इसका कितना है? 4, इसका कितना है? 6। समझ में आया? पहले क्या था? 144 था पहले 3 का, और लास्ट 3 का 146। बीच वाला 2 में क्या है? पहला इन तीनों का क्या है? 5 का स्क्वायर 025, और इन तीनों का क्या है? 6 का स्क्वायर 036। बस इतना आपको
ट्रिक्स को याद कर लेना है, मन मन में याद कर लेना है। और देखिए अगर लीप ईयर हो, क्या हो, लीप ईयर हो, जिस साल लीप ईयर है उसके लिए सिर्फ जनवरी और फरवरी ये दो चेंज होता है, ये दो का कोड चेंज होता है, बाकी सबका सेम ही रहता है। अब ये सोचेंगे कि 367 दिन होता है लीप ईयर में, तो बाकी का क्यों नहीं होता है। ये कोड ही ऐसे बनाया गया कि जनवरी और फरवरी में ही सिर्फ चेंज करने से हो जाएगा, बाकी में ना करने से भी हो जाएगा। तो जिस साल लीप ईयर होता है उस साल के लिए जनवरी का 0, फरवरी का 3। और लीप ईयर कैसे पता चलेगा, 4 से डिवाइडेड करने से लीप ईयर पता चल जाएगा। और अगर 1000 वाला ईयर है तो 400 से डिवाइड करके पता चल जाएगा। इतना ही बस आपको कोड याद नहीं रखना है, बस समझना है। देखिए अभी हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 26 जनवरी 1950 ये दिन कौन सा बार था, ये दिन क्या कौन सा बार था। देखिए पहले हमको देख लेना है लीप ईयर तो नहीं है, 50 4 से डिवाइड 4 बना 48 नहीं, लीप ईयर नहीं है। तो हमको क्या करना है, इसका तरीका क्या है, देखिए कौन सा बार है वो हमको निकालना है। तो पहले क्या है जनवरी, हमको महीने का कोड पता है लेकिन ये डेट का तो पता नहीं, इसलिए 26 को 26 लिखेंगे, प्लस जनवरी का कोड क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1, प्लस 1950 है, तो पहले 1900 साल का कोड देखना पड़ेगा। 1900 साल का कोड क्या है, ये देखिए 1900 साल का कोड क्या है, 1900 से शुरू बोला था, 1900 का 0, तो 0 लिख दिया, प्लस यहाँ पे बाकी जो रहेगा उसको लिख देना है। मतलब 100 पूरा हो जाने के बाद 100 के बाद जितना भी इधर रहेगा वो इधर लिख देना है, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो या 99 हो, यहाँ पे लिख देना है। और एक प्लस में क्या लिखना है कि ये जो यहाँ पे जो साल रहेगा इसमें ये दो में जो साल रहेगा उसमें उतना साल में लीप ईयर कितना था, क्या है उतना साल में लीप ईयर कितना था। तो 50 साल में लीप ईयर कितना था, 4 से भाग करके हमको पता चल जाएगा। तो 4 बड़ा 48, 17 52, तो 52 तो नहीं, तो कितना था 4 बड़ा 48 मतलब 12 लीप ईयर था। कितना था 12 लीप ईयर था। हो गया बस इतना ही। और इसको क्या करना है 7 से डिवाइडेड कर देना है, जितना होगा उसको 7 से डिवाइडेड करना है। क्या करना है और क्या देखिए जो डेट है डेट को लिख देना है, पहले महीना का कोड देखना है, फिर उस शताब्दी का कोड देखना है। क्या देखना है उस शताब्दी का मतलब उस 100 ईयर का कोड देखना है। 1900 का 0 था, फिर बाद में जो साल रहेगा उसको लिख देना है, और इस साल में कितना लीप ईयर था वो देखना है। ये लिख दिया। अभी आपको ये पूरा ऐड करके फिर 7 से डिवाइडेड कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो हम पूरा ऐड करके देख लेते हैं। 26 और 1 27, 27 और 50 77, 77 और 12 89, 89 बाई 7। और एक बार देख लेते हैं 62, 63, 69, 89। ठीक है, अभी क्या है 7 से डिवाइडेड करना पड़ेगा। तो हम अगर 7 से डिवाइडेड देंगे उसके बाद जो भागशेष रहेगा वो होगा हमारा आंसर। क्या बोला, और एक बार सुनिए, इसको 7 से भाग देने के बाद जो भागशेष रहेगा वो होगा हमारा आंसर। तो इसको 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 7 और 7 दूना 14। तो भागशेष यहाँ पे कितना रहेगा 5 रहेगा। समझ में आया। देखिए अगर हम 89 को 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना 14, हमारा भागशेष कितना हो गया 5। ये जो 5 है ये 5 ही है हमारा आंसर। क्या बोला, ये 5 हमारा आंसर। लास्ट में जो भागशेष रहेगा वो 5 हमारा आंसर। तो हमको देखना भी ये 5 कौन सा डे का कोड है, 5 है थर्सडे का। क्या है थर्सडे का। तो उस दिन क्या था बृहस्पतिवार। तो ये क्या होगा, ये 26 जनवरी 1950 के दिन क्या था थर्सडे था। समझ आएगा। तो फिर और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। और एक क्या देख लेते हैं, चलिए एक लीप ईयर का देख लेते हैं। जैसे
आज का डेट ही मान लीजिए, आज का डेट कितना है 14 अप्रैल 2000, आज का डेट नहीं है, 2020 वाला देख लेते हैं, 2020 एक लीप ईयर वाला देख लेते हैं। तो क्या करना है हमको, पहले ये लीप ईयर वाला एज है, लेकिन इसमें क्या अप्रैल का महीना का कोडवर्ड कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी का होता है। जनवरी होता तो 0 होता, फरवरी होता तो 3 होता। समझ में आ गया? तो 14 लिख देना है, प्लस अप्रैल का कोड क्या है, ये लीप ईयर है देखिए, फिर भी अप्रैल का कोड चेंज नहीं होगा, सिर्फ जनवरी या फरवरी होने से ही चेंज होता। 20 4 से डिवाइडेड होता है, इसीलिए लीप ईयर है। 14 प्लस अप्रैल का कोड कितना है, ये देखिए अप्रैल का है 0। आपको ये मन मन में याद कर लेना है, अप्रैल मतलब चौथा महीना, तो चौथा महीना मतलब पहला 3 का 144, फिर है 0 to 5, 5 का वो था तो 0 to 5 मतलब हाँ 0 चौथा में आ रहा है तो 0 है। ऐसे आपको मन मन में ये सोच लेना है। प्लस 1000 वाला ईयर का कोड, 1000 वाला ईयर ये क्या है 2020, मतलब 2000 का कोड, 2000 का कोड क्या है 6 है, 6 प्लस इधर जो साल रहेगा उसको लिख देना है 20, प्लस इसमें से कितना लीप ईयर था, क्या है इसमें से कितना लीप ईयर था, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5, 5 लीप ईयर था, बाई डिवाइडेड बाई क्या 7, डिवाइड बाई 7, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 14 6 20, 20 20 40, 45 बाई 7। तो इसका भागशेष कितना रहेगा, जो भागशेष होगा वही आंसर बोला था, तो इसका भागशेष कितना होगा 47 हो, 45 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 7 42, 3 होगा इसका भागशेष, 3 भागशेष, तो यही 3 ही आंसर। तो ये 3 किसका है, 3 है 2SD का, तो 3 है कितना इसका 2SD का। तो ये 14 अप्रैल 2020 का दिन क्या है 2SD है। ओके, पता चल गया। अभी हम देख लेते हैं और एक देख लेते हैं, तो अभी हम देख लेते हैं किसका 15 अगस्त 1947 का, 15 अगस्त 1947 का इसका कितना होगा, देखिए 15 प्लस अगस्त का कोड कौन सा है 8वां महीना है, मतलब पहला 3 का हो गया, पहला सेकंड 3 का हो गया, लास्ट थर्ड 3 का कौन सा है 036 मतलब 3 हो गया, प्लस 100 वाला साल का कोड 1900 है, तो 1900 का क्या है 0, 47 लिख देना है। 47 में कितना लीप ईयर था, 4 से डिवाइडेड करके मिलेगा, 4 12 48, तो 4 गरम 44, तो कितना हो गया 11 बाई 7। तो अभी क्या है इसको ऐड कर लेते हैं, 15 3 18, 19 29, 7 36 और 40 76 बाई 7। इसका जो भागशेष होगा कितना होगा के साथ 76 का कितना हो जाएगा भागशेष, वो होगा हमारा आंसर। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भागशेष कितना होगा 70, 6 हो जाएगा। तो 6 का कोड क्या है, ये देखिए 6 का कोड क्या है फ्राइडे का, फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 का कौन सा डे था, फ्राइडे था। देख लेते हैं आज का डेट का, आज का डेट कौन सा है 14 अप्रैल 2021। तो देखिए ये लीप ईयर नहीं है, तो 14 प्लस अप्रैल का कोड कितना है 0, प्लस 2000 का कोड कितना है 6, प्लस 21 में लीप ईयर कितना था 4 से डिवाइडेड करके 4 5 कुड़ी 5 बाई 7, 14 प्लस 6 20, 20 और 21 41 और 5 46 बाई 7 कितना होगा 6 7 42 और 4 बाकी रह जाएगा, तो भागशेष कितना हो गया 4। तो 4 का कोड क्या है वेडनेसडे। तो आज का डेट कौन सा है बुधवार। प्रूफ मिल गया। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।
आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।